राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको वीकली प्रेडिक्शन बता देती हूँ। आपके लिए स्प्रेड क्या आया, अच्छा आया तो आगे बढ़ जाना, नेगेटिव आया है तो आपको मैं मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ किस तरह से क्या करना है, मित्र शत्रु कैसे हैंडल करने हैं, उपाय भी बताती हूँ छोटे मोटे जो आप तुरंत घर से कर लो और वो आपको लाभ भी देंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इवेंट तो होता ही है, ठीक है, लेकिन आपने मैनेज करना है, अपने आप को हैंडल करना है, खुद को समझाना है। अगर खुद को समझाया वो बहुत बड़ा उपाय है। सबसे बड़ा उपाय ये है कि मैंने खुद में परिवर्तन लाया है, मैंने खुद को समझाया है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, संडे की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर आपको कोई ना कोई साइंस दे रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, साइंस को समझ नहीं रहे हो। आप ईश्वर के दिए हुए साइंस को समझो और उसके बाद अच्छा और बुरा सोच के समझ के उसके बाद रिजल्ट निकालो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन बैठे बिठाए आपके काम पूरे होंगे। ठीक है, बैठे बिठाए सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो मेजर कार्य है ना वो थोड़ा डिले हो जाएगा। आपके मूड स्विंग्स भी जो हैं वो लगातार बने रहेंगे। शुरुआत तो हो गई है किसी काम की, लेकिन उसे थोड़ा सा समय लगेगा। यानी कि बीज तो पड़ गया है और उसके बाद थोड़ा सा फल आने में अभी समय है, बस उतना इंतज़ार कर लो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है दिल बड़ा खुश है। आप जिसके लिए भी चाहते थे कि आपको न्याय मिले, यहाँ पे आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई देता है, तो आप आगे बढ़ो और अपने लिए जो है जस्टिस प्राप्त करो। लेकिन आपने करना क्या है, आपने खुद भी ऐसा ही कार्य करना है जिसके कारण आपको जस्टिस प्राप्त हो। यानी कि खुद गलत मत करना, नहीं तो गलत का परिणाम गलत ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन में मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है बैठे बिठाए घर पे ही कार्य करने पड़ेंगे। किसी सीनियर की सेवा करनी पड़ेगी, बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, डॉग्स को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देना और अपने आप को परिवर्तित करना, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग एक समान होते हैं। अगर हमने उनके साथ डील करना है तो हमने भी बच्चा ही बनना पड़ता है। अगर आप उनके साथ सीनियर बन के बात करोगे तो बात नहीं चलेगी, काम नहीं बनेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है, कुछ नया आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप अपना आलस त्यागते हुए दिखाई नहीं देते। आप आलसी बने रहोगे और आप जो है ये सोचोगे कि मैं क्या करूं, किस तरह से कार्य को करूं। वक्त आ रहा है आपके पास, समय आपको परिवर्तित करके दिखा रहा है सब कुछ, और आप फालतू में आलसी बने हुए हो। आप कुछ काम करना ही नहीं चाहते। आप ये सोच रहे हो जब कोई मौका आएगा तब मैं देख लूँगा। अरे भैया, वक्त आया है, हार्डशिप्स आ रही हैं, उठो और अपना काम करो, रुको नहीं, बैठो नहीं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। बर्डन बहुत ज़्यादा है, लाभ भी हो रहा है। लाभ उतना नहीं हो रहा जितना आप चाहते हो, लेकिन 101% हो रहा है। ठीक है, तो आपने जितनी उम्मीद की थी उतना नहीं हो रहा, लेकिन काम ज़्यादा और लाभ कम। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ होगा। आपने करना क्या, आपने एक जल का पात्र लेना है और वो आपने भगवान जी के पास सामने रख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसे ही जल को सारी जगह छिड़क देना है और उसके बाद अपने लिए जो है रिजल्ट्स बेटर पा लेने हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन किसी ना किसी की कोई हेल्थ मुझे ख़राब दिखाई देती है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपने हेल्थ का ध्यान रखना है टाइमली। ईश्वर पे और डॉक्टर पे, दोनों पे विश्वास करके आपने अपना इलाज करवाना है, या जिसका भी आपने इलाज कराना है आप विश्वास करोगे तो ही आगे आपके लिए कोई रिज़ल्ट आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। ठीक है, सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दी है। अब क्या करना है, अपने और अपने परिवार का रखना खूब अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते आपसे आके मिलती हूँ, करना मेरा इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।